Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today we'll start or we'll deal with the chapter that is carbon and its compound. Why we are studying about carbon and its compound, why there is a big chapter about carbon, let's understand this. कार्बन जो होता है बेसिकली वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कार्बन से मिलके बने होते हैं या कार्बन के कुछ अमाउंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स इनटेक कर रहे हैं फूड के सोर्स के थ्रू, उसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन, कुछ ना कुछ अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए हम कार्बन को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि कार्बन जो होता है उसको एक फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। कार्बन जो होता है उसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। कार्बन का कुछ ना कुछ अमाउंट जो प्रेजेंट होता है हर किसी फ्यूल में जिसको हम यूज करते हैं इन आवर डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो गया या फॉर ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, किसी भी चीज़ों में। तो कार्बन कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है कहीं ना कहीं। तो इसलिए यहाँ पे बेसिक बोला क्या जा रहा है, अगर मैं ओवरऑल सम अप करूँ तो यहाँ पे ये बोला जाए कि कार्बन हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास हर जगह कार्बन है, ठीक है। कार्बन का कुछ ना कुछ पार्ट प्रेजेंट है। तो इसीलिए कार्बन इतना इंपॉर्टेंट होने की वजह से आज हम कार्बन की स्टडी कर रहे हैं और उसका एक इतना बड़ा चैप्टर है और उसके कंपाउंड्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग अबाउट कार्बन। आई एक्सप्लेन यू बेसिकली अबाउट कार्बन कि कार्बन क्या है, ठीक है। आप जान रहे हैं कार्बन हमारे पीरियोडिक टेबल में आता है जिसका एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है। कार्बन पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। अब एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके प्रोटॉन्स और उसके इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, या जितने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इसका 6 है, इसका मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 6 हैं और इसके पास जो प्रोटॉन्स हैं वो भी 6 हैं, ठीक। इसके पास इलेक्ट्रॉन का भी नंबर 6 है और प्रोटॉन का भी नंबर 6 है और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का भी जो नंबर होता है वो भी 6 होता है कार्बन के केस में। कार्बन जो होते हैं उनका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है आपने ये सारी चीज़ें 9th में पढ़ी होंगी, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए जितना एटॉमिक नंबर है उतने एटॉमिक नंबर को हमको डिवाइड करना है और स्प्लिट करना है और अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर 2, 8, 8, 18 इसके हिसाब से हमको उसके शेल्स में KLM, ये क्या शेल्स हैं? ये KLMN शेल्स हैं। 9th क्लास में आपने बोहर्स मॉडल पढ़ा होगा जिन्होंने शेल्स के बारे में बताया था, तो वही शेल है KLM और N शेल। इन KLM शेल N शेल्स में आपको इसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। उसमें बताया है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेक्स्ट L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, इतनी ही इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर ऑक्यूपाई हो सकती है, ना इससे ज़्यादा, ठीक है, इससे कम हो सकती है। आप 7 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फिल कर सकते हो, लेकिन कभी भी 9, 10, 11 इलेक्ट्रॉन्स नहीं डालोगे किसी भी शेल्स में, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही इतने इलेक्ट्रॉन्स की है। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अकॉर्डिंग टू कार्बन के एटॉमिक नंबर में निकालो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका 2 and 4, ठीक है। 4 and 5, 6 अगर हम प्लस करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन इट्स शेल्स। तो 2, 4 डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको क्या समझ में आया कि इसके वैलेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जब निकाल लेते हैं तो जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लास्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। उस पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको गेन करने हैं या लूज करने हैं, उस हिसाब से यहाँ पे जो वैलेंसीज होती हैं वो डिफाइंड होती हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली कार्बन के केस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स और गेन करेगा या जो भी करेगा, तो इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने स्टेट को फुलफिल करने के लिए। बट इसके केस में क्या होगा? कार्बन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना या 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना दोनों ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना एनर्जी इसको लेने में लगेगी, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा उसको उतनी ही एनर्जी लगेगी और 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने में भी उतनी ही एनर्जी लगेगी।
लेकिन क्या है केस यहाँ पे कि कार्बन के पास उतनी एनर्जी है नहीं कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने में एनर्जी लूज कर ले अपना, या फिर लूज करने में अपना एनर्जी लूज करे, ठीक है। तो इसके पास उतनी एनर्जी नहीं है, तो ये क्या करता है, ये शेयरिंग करता है। कार्बन क्या करता है, शेयरिंग परफॉर्म करता है। ये शेयरिंग करता है दूसरे कार्बन के एलिमेंट्स से और अपने ऑक्टेट को फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो इसके लास्ट नंबर पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है ना, इसी वजह से इसकी जो हम पढ़ेंगे नेचर के बारे में जब हम पढ़ेंगे, इसी वजह से इसको टेट्रा कोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है, या इसी को टेट्रा कोवेलेंसी कहा जाता है, ठीक। तो मैंने आपको आधा बात जो है वर्सेटाइल नेचर के बारे में, टेट्रा कोवेलेंसी के बारे में, उसको मैंने आपको यही बता दिया। फिर भी मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, मैंने आपको कार्बन के बारे में बता दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जिससे मैं डील करूंगी वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का नेचर क्या होता है, तो कार्बन का नेचर क्या होता है, सबसे पहले तो वो टेट्रा कोवेलेंसी शो करता है, जो मैंने आपको बताया, लेकिन आई विल एक्सप्लेन यू वंस मोर। फिर उसके बाद दूसरा है कैटिनेशन, वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी शो करता है। पॉलीमराइजेशन नेचर भी होता है उसका, और आइसोमेरिज्म भी शो करता है, ठीक है। जो पॉलीमराइजेशन है और आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक है, ये हम हमारा नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। आज के लिए हमारा जो 2 टॉपिक है, दैट इज टेट्रा कोवेलेंसी एंड कैटिनेशन, ठीक। आज आप ये दोनों टॉपिक समझ लेंगे। तो टेट्रा कोवेलेंसी क्या होता है, देखो वही होता है टेट्रा कोवेलेंसी। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लार्ज शेल में 4, ठीक है। तो जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास थे, उसी से रिलेटेड इसको टेट्रा कहा जाता है। टेट्रा मतलब ही होता है 4, और कोवेलेंसी या वैलेंसी है वो उसकी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो वो शेयर करेगा, या क्योंकि वो गेन लूज तो कर नहीं रहा है, यहाँ पे शेयरिंग ही कर रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पे उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है, ना ही वो नेगेटिव बन सकता है। देखो नेगेटिव कब बनेगा, कार्बन नेगेटिव कब बनेगा और कार्बन पॉजिटिव कब बनेगा, कार्बन 4 नेगेटिव कब बनेगा और कार्बन 4 पॉजिटिव कब बनेगा, ठीक। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई करेगा, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन ना ही वो पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करता है, ना ही वो नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो सब कुछ छोड़ के शेयरिंग कर लेता है, सीधा साधा सिंपल चीज, ठीक। उसको कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस नहीं करने हैं। अब यहाँ पे टेट्रा कोवेलेंसी क्या है, ये इसके बताया गया है कि जो कार्बन होती है उसकी वैलेंसी क्या होती है 4, जैसे आपने देख लिया। वो कंपाउंड्स बनाता है, दूसरे के साथ कंपाउंड्स बनाता है, क्या करके, शेयरिंग करके। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इसके शेयर होते हैं, और इसकी वैलेंसी 4 है, इसी वजह से इसको टेट्रा कोवेलेंसी कहा जाता है, इसीलिए इसका नेचर टेट्रा कोवेलेंसी है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्रा कोवेलेंसी। नेक्स्ट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है, देखिए डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। कार्बन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बॉन्डिंग कर रहे हैं सेम एलिमेंट, मतलब अपने ही सेम जैसे एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, चाहे वो रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, चाहे वो चेन के फॉर्म में स्ट्रक्चर बना रहे हो, चाहे वो ब्रांच स्ट्रक्चर बना रहे हो, किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। चाहे लॉन्ग चेन बनाए, चाहे ब्रांचेस बनाए, चाहे वो रिंग स्ट्रक्चर बनाए, वो कार्बन के साथ ही कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं। इस वजह से उसको उसकी इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, जैसे कि कार्बन का ब्यूटेन का मान लो मैंने बनाया, ठीक है, तो ये लॉन्ग स्ट्रेट भी हो गया। अगर इसका चेन फॉर्म बनाएंगे तो मान लो ये चेन स्ट्रक्चर हो गया। तो इस टाइप के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, रिंग भी स्ट्रक्चर बना लो, मान लो कि ये हो गया रिंग स्ट्रक्चर इसका, ठीक, ये एक स्ट्रक्चर, ये रिंग हो गया, ये लॉन्ग चेन हो गया, ये ब्रांच हो गया। तो इस टाइप के डिफरेंट बॉन्ड्स बना के या तो लॉन्ग चेन बनाना, या रिंग चेन बनाना, या फिर ब्रांच स्ट्रक्चर बनाना, किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर बनाना, लेकिन सेम एटम्स के साथ, सेम एलिमेंट के साथ लिंक होके एक बॉन्ड बना के, इसको कोवेलेंट बॉन्ड्स कहा जाता है, जो ये बॉन्डिंग बनी हुई है इनके बीच में, ठीक है। तो इस टाइप के अगर बॉन्ड्स बना के वो शेयरिंग कर रहा है, मतलब बॉन्ड्स बना के अगर कंपाउंड बना रहा है, लॉन्ग चेन बना रहा है, तो इसकी इस प्रॉपर्टी को, कार्बन की इस प्रॉपर्टी को ही कहा जाता है कैटिनेशन, ठीक। तो आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि कैटिनेशन क्या है और टेट्रा कोवेलेंसी क्या है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग whatever am I saying to you। नेक्स्ट टॉपिक जो पॉलीमराइजेशन और आइसोमेरिज्म है, इसको मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।